नहीं, हमारे पास कोई वाईफाई नहीं है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं जुड़ता है। हमारे मन में बाबा तरंग देते हैं, एक आवाज देते हैं कि इसे लिख दे, ये सत्य है। हम उसी चीज को लिखते हैं और वो बाबा की कृपा से सत्य ही निकलती है। बच्चा की बलि चाहिए, बलि की चाहिए। किसकी बलि चाहिए? किसी की दे दे, धर्मात्मा की दे दे, बेटा की दे दे, किसी की दे दे। मेरी बलि चाहिए। इधर दे। उस पे प्रेत आत्मा थी, जिंद बोलते हैं जैसे, वो शमशान द्वारा आई थी, इसलिए वो इंसान की भेंट मांग रही थी, क्योंकि वो खुद भी कह रही थी मुझे बेटे की बलि चाहिए। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं दिव्य दरबार, जो कि भोला बुलंद शहर में लगाया जाता है। हम दिव्य दरबार के बाहर खड़े हैं और हम आज सिर्फ गुरुजी से ही बात करेंगे कि किस तरीके से ये क्या क्या करते हैं और किस तरीके से मरीजों को आराम यहाँ पर हो जाता है। ये दिव्य दरबार है जो प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से बाबा की इच्छा तक लगाया जाता है। चलिए हम दिव्य दरबार के अंदर चल रहे हैं और हम गुरुजी के बिल्कुल पास हैं। अब हम गुरुजी से बात करेंगे। हम बैठ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी, हमारा पहला सवाल। जय बाबा की। जय बाबा की। आप किस तरीके से किसी की भी शक्ल देख के कैसे बता देते हो? हम बाबा की कृपा से बताते हैं। बाबा हमें जो आज्ञा देते हैं हम उस आज्ञा का पालन करते हैं और उसी आज्ञा के अनुसार हम मरीज की बताते हैं। तो किसी मरीज ने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले या 2 दिन पहले कुछ भी कर्म करा हो, आप वो तुरंत कैसे बता देते हैं? क्या चिंबक है आपके पास जो वो चीज आपके पास खींची चली आती है जिससे आप तुरंत उसका बता देते हो तुमने ये किया था, ये गलत हो गया? नहीं, हमारे पास कोई वाईफाई नहीं है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं जुड़ता है। हमारे मन में बाबा तरंग देते हैं, एक आवाज देते हैं कि इसे लिख दे, ये सत्य है। हम उसी चीज को लिखते हैं और वो बाबा की कृपा से सत्य ही निकलती है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा, जो यहाँ पर भक्त आते हैं, कुछ भक्त हमने अभी देखा खेल रहे थे। एक महिला थी जो खेल रही थी, वो मांग रही थी कि मुझे बलि दो, बलि दो। वो किस चीज की बलि मांग रही थी? क्या उसके ऊपर दिक्कत परेशानी थी? उस पे प्रेत आत्मा थी, जिंद बोलते हैं जैसे, वो शमशान द्वारा आई थी, इसलिए वो इंसान की भेंट मांग रही थी, क्योंकि वो खुद भी कह रही थी मुझे बेटे की बलि चाहिए। और बुजुर्ग महिला थी, ये नहीं थी कि वो ड्रामा कर रहे थे। देखो, बुजुर्ग महिला कभी ड्रामा नहीं करेगी। मानना हूं कि बहुत से कह देते हैं कि जी ये ड्रामा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब जो बुजुर्ग है वो क्यों ड्रामा करेंगे? तो वो बेटे की बलि मांग रही थी, तो उसे हमने आशीर्वाद दिया बाबा का नाम से, और वो धोने में बाबा के पास, बाबा के कब्जे में चीज चली गई। तो क्या अब वो जो जिन्न वगैरह उसके ऊपर प्रेत आत्मा थी वो शांत हो गई है या दोबारा भी आ सकती है? नहीं, वो शांत हो गई है, क्योंकि बाबा की शरण में चली गई है ना, इसलिए वो शांत होगी। क्योंकि अगर मान लो हम ऐसे करेंगे तो यहाँ जितने भी दुखियारी आते हैं फिर तो उनके साथ ही वो चीज चलती रहेंगी। हमारे पास तो फिर ये कोई ठीक नहीं होगा। तो बाबा जिसको एक बार शरण में ले लेते हैं फिर किसी को छोड़ते नहीं है। अच्छा, तो अब उनके ऊपर जो आत्मा, जो प्रेत आत्मा थी, वो नहीं आएगी? नहीं, अब नहीं आएगी वो प्रेत आत्मा, नहीं, अब नहीं आएगी। मतलब उनका समाधान तुरंत हो गया? हाँ, समाधान तुरंत हो गया, क्योंकि बाबा ने उनकी सुनी, इसलिए उस प्रेत आत्मा को अपनी शरण में लिया और उनका उद्धार हो गया। अच्छा, आपको पता कैसे लग जाता है कि इसके ऊपर प्रेत है, इसके ऊपर जिन्न है, इसके ऊपर मसान है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर वो है? वो और बताएं थोड़ा सा। ये हमें बाबा बताते हैं। और ये देखो, जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कुछ दिखता भी है, इसलिए हम बता देते हैं। हाँ। अच्छा गुरुजी, और इसके अलावा आप किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं? देखो, इलाज हैं, काफ़ी इलाज हैं। जैसे किसी पे प्रेतवाद आए, मैं आपको सारे इलाज बताता हूँ। किसी के बेटा ना हो रहा हो, किसी औरत के गर्भ ना रुकता हो, किसी के दर्द हो, बुखार नहीं उतर रहा हो, और तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर है। यहाँ से कैंसर के करीब लगभग 7 मरीज ठीक हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक कर देते हैं, वो बाबा जाने ठीक करते हैं या क्या करते हैं। जिस पे बाबा की नज़र सूधी होती है वो मरीज ठीक होकर जाता है। अन्यथा जो भी जितनी भी बीमारी हैं, 99% हम सब बीमारियों को काटने का इलाज रखते हैं। मतलब किसी को अगर कोई भी दुख परेशानी है तो वो यहाँ आ सकता है? जी हाँ।
अच्छा, और ये जो धूना है गुरु गोरखनाथ जी का, ये हमेशा जलता रहता है कैसे? ये देखो संडे के दिन तो पूरे दिन चलता है, बाकी दिन ये सुबह और शाम चलता है, क्योंकि जब हम यहाँ पूजा करते हैं धाम पर, तो जब हम धूना को चलाकर पूजा करते हैं, क्योंकि बाबा का धूना ही सबसे बड़ा है धूना। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे हमने तांत्रिक देखे हैं, भगत देखे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये कर लो वो कर लो, आपका इलाज कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि 100-200 रुपये से ज़्यादा का हो, तो ये क्या कारण है कि उन लोगों के 5-5 हज़ार के इलाज भी कामयाब नहीं हो पाते और आपके 100-200 रुपये के जो इलाज है वो कामयाब हो जाते हैं? देखो, पहली बात तो मैं पैसे की अहमियत मानता हूँ। अहमियत ये है कि आदमी कैसे कमाता है, क्योंकि खुद मैं एक किसान हूँ, मुझे पता है पैसे कैसा कमाया जाता है, तो क्यों किसी का पैसा अपनी जेब में रखें। कोई हम यहाँ ठगाई करने के लिए या किसी के पैसे को कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया है तो उससे किसी का भला हो रहा है। दुआ तो देगा ही, दुआ देगा वो, मतलब हमें बद्दुआ नहीं देगा, दुआ देगा। तो हम पैसे का करेंगे क्या? मान लो आंखें बंद हो जाती हैं जब इंसान की, क्या जाता है साथ? कुछ जाता है? सही बात। अच्छाई और बुराई। तो हम पैसे का क्या करें? हमें अच्छाई लेनी है, ना कि बुराई। तो ये हैं हमारे साथ भोड़ा गांव के महंत जी, जिन्होंने अपनी पूरी व्याख्या की कि किस तरीके से ये बताते हैं किस तरीके से मरीजों का इलाज। अच्छा गुरुजी, किसी के ऊपर अगर मसान वगैरह होता है तो कितने रविवार आप उनको बुलाते हैं? देखो, मसान 17 रविवार, ज़्यादा जैसा कोई तंत्र विद्या है तो 21 रविवार, और कोई छोटा मोटा झपटा है तो उसे 5 या 7 या 9, 11 ऐसा बुलाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि आए और तुरंत उनका समाधान हो गया? हाँ, बहुत हैं ऐसे लोग, बहुत आते हैं जिनका बाबा ने आते ही सुन ली एक ही रविवार में, फिर भी वो आते भी नहीं है। फिर जब उन्हें मंदिर ये धाम दिखता है सपने में या बाबा दिखते हैं, जब वो भागे चले आते हैं अपने आप ही। तो दोस्तों, ये हैं महंत भोड़ा गांव के महंत जी, जो बता रहे हैं जी। दूसरा जो हमारी कमेटी है वो भी किसी से पैसे की डिमांड व्यवस्था में लगी हुई है, ना ही मैं कभी कमेटी को यहाँ फीस देता हूँ या कुछ है। वो भी मंदिर का, धाम का, इसका सहयोग करने के लिए आते हैं। यहाँ 6 आदमी हैं, ये 6 आदमी यहाँ सेवा ही करते हैं धाम की। कभी उन्हें भी पैसा की कोई लालसा नहीं रही है, कभी पैसे की लालसा से वो यहाँ नहीं आए। वो सेवा के रूप में आए हैं, सेवा करते हैं और मरीजों की जो व्यवस्था है उसने बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है भोड़ा गांव का दिव्य दरबार, जहां मरीजों से कुछ लिया नहीं जाता, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसा भी बताया जाता है ये जो दरबार है ये सच्चा दरबार है, और यहाँ जो भी आता है उसकी समस्या का समाधान निश्चित ही हो ही जाता है।